जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए हम सभी आज की परम मंगलमयी कथा में एक रहस्य, वैसे तो बहुत लोग जानते होंगे कथाओं को, परम ज्ञानी हैं बहुत सारे भक्त, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हमारा सनातन धर्म जो जिसका ना आदि है ना अंत है, और कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कल्प कर प्रगट कीन बहु पंथ। इस कलकाल में नाना प्रकार के पंथ लोगों ने अपने आप बना लिए हैं, लेकिन वेद मार्ग, वैदिक मार्ग, उसका त्याग नहीं करना है। हमें अपने धर्म को मजबूत बनाने के लिए एक निष्ठ होना है। तो आइए हम सभी चलते हैं आज की कथा में, जानते हैं। लोग कहते हैं भगवान श्री राम ने, राम पर आक्षेप करते हैं कि राम ने जानकी की परीक्षा ली। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया तो सीता को स्वीकार करने से पहले कहा सीता की अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सीता जी को प्रभु राम जी कहते हैं कि मैं इसमें लंका कांड में 107 दोहे के बाद कहा है भगवान श्री राम ने कि सीता की परीक्षा होना चाहिए। क्योंकि सीता प्रथम अनल महुराखी, प्रगट की चाह अंतर साथी। तेहि कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। भगवान श्री राम ने सीता को पहले ही अग्नि में प्रवेश कराया था, इसलिए सीता जी तो, वास्तविक सीता तो अग्नि में समाहित थी। सीता जानकी माँ, प्रभु राम ने जब लक्ष्मण गए कंदमूल फल लेने के लिए, लक्ष्मण जी जाते हैं, लक्ष्मण गए बन जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख कंद। सुख के जो मूल है भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निसाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरिया अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे सील रूप सुविनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। सीता जी से कहा कि हे प्रिय, मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं इन अधम दैत्यों का, राक्षसों का वध नहीं कर देता हूँ। राम जी ने जब सीता से सब कहा तो भगवान श्री राम के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करके जो वास्तविक सीता थी वो अग्नि में समाहित हो गई और अग्नि देवता लेकर उन्हें अंतर्धान हो गए। उसी समय सीता का प्रतिबिंब मात्र, परछाई मात्र, निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे सील रूप सुविनीता। बिल्कुल वैसे सील, नाक, नासिका, मतलब नख से शिखा तक जानकी जैसा ही स्वरूप। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पाए, जान पाए, क्योंकि उस समय लक्ष्मण जी गए थे कंदमूल फल लेने, और वही प्रभु राम से लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण सीता की परीक्षा होना चाहिए। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए। आप देवी सीता जैसी पर, जो रावण के इतने बड़े साम्राज्य को ठुकरा कर आपके लिए वृक्ष के नीचे गर्मी, जाड़ा, बरसात को सहन करती रही, उन पर आप आक्षेप कर रहे हैं, उन पर आप लांछन लगा रहे हैं। भगवान श्री राम ने जब कहा तो तय कारण करुणानिधि कहे कछु दुर्बाद, किस लिए कहा कि सीता की अग्नि परीक्षा होनी चाहिए? क्योंकि वास्तविक सीता को तो बाहर लाना था, अपने साथ अयोध्या ले जाना था। सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। वहां की राक्षसियां भी सुनकर सीता के आचरण को तो देखा था, वो सभी विषाद, दुखी होने लगी कि राम सीता की परीक्षा लेने के लिए कहे। लक्ष्मण जी भी बड़े क्रोधित हुए, सारे लोग भी दुखी हो गए, क्योंकि जो वास्तविक सीता है उनको बाहर लाना है, और जो इस समय सीता बनी है वो वेदवती थी। रावण ने एक नारी, एक कन्या, जो वन में भगवान को पति रूपे पाने के लिए ब्राह्मण कन्या तपस्या करनी थी, और उस समय रावण पुष्पक विमान से जा रहा था। उस सुंदर कन्या को देखा तो उसका वरण करने के लिए, उसका हरण करने के लिए वो नीचे उतर कर आया पुष्पक विमान से और उसे अपहरण करने की कोशिश करने लगा। उसने जैसे उसके बालों को पकड़ा रावण ने, उसी समय उसने उतने बालों को अपने हाथ से ही काट डाला।
जैसे छुआ कट गए और रावण गिर पड़ा। वो युगाग्नि में समाहित होते होते ये रावण से कह गई, जब तक मैं तेरा नाश नहीं कर दूंगी तब तक मैं जन्म लेती रहूंगी। और वही नकली सीता बनकर के सीता के प्रतिबिंब में परछाई में समाहित रही। तो वास्तविक सीता को निकालना था, और इसलिए सीता जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बनो और पावक प्रकट करो तुम बेगी। हे लक्ष्मण, तुम जल्दी से जल्दी अग्नि को प्रकट करो। सीता की सुंदर वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके कुछ कह नहीं सकते थे, और फिर लकड़ी से, काठ से लक्ष्मण ने अग्नि देवता को प्रकट किया। और श्री जानकी जी दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए न हर्षित है, न कोई भय है, न दुख है, न सुख। मन में बस यही कहती है कि यदि मन, वाणी, कर्म से मेरे हृदय में अभी तक कोई दूसरा पुरुष नहीं आया है, मैंने राम के अतिरिक्त किसी और को न मन से देखा हो, न सुना हो, तो हे अग्नि देवता, आप सबकी गति को जानते हैं और हमारे लिए आप चंदन के समान शीतल हो जाइए। और उसी समय अग्नि सती नारी के लिए, सीता के लिए श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली। मिथिला नरेश की कन्या श्री जानकी अपने हृदय में श्री रघुनाथ को धारण करके अग्नि में समाहित हो गई। और जय कोशलेश महेश वंदित चरण रतियति निर्मली प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुरसित मुनि देखई करे। धरि रूप पावक पान गहिसी सत्य श्रुति जग विदित जो जिम क्षीर सागर इंदिरा राम समर्पी आन सो राम बाम विभाग राजत रुचिर अति शोभावली नव नील नीरज निकट मानो कनक पंकज की करी। जैसे सागर ने लक्ष्मी को विष्णु को दिया था, जैसे हिमवान ने और मैना ने अपनी कन्या पार्वती को शंकर को दिया था, वैसे ही आज अग्नि देवता सीता को श्री राम को समर्पित करके अति प्रसन्न हुए। राम के वाम भाग में फिर सीता वास्तविक निकल कर आई और सुशोभित हुई। तो ये सुंदर रहस्य कि वास्तविक सीता को वापस लेना था अग्नि से, इसलिए राम जी ने सीता की अग्नि परीक्षा नहीं ली, उनको तो वापस राम जी ने अपने साथ लेकर के जाने के लिए अयोध्या जाना है, तो वास्तविक सीता को लेकर जाना है, क्योंकि वो रानी बनेंगी, उनके साथ उनकी आराधना होगी, जय जयकार होगी। तो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।